हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकेम इंडियन जवान में। मैं आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई, अपनी सेहत, अपने घर वालों को ख्याल रख रहे होंगे। और मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, ये वीडियो क्योंकि विधिल कैंडिडेटों के लिए भी बना रहा हूँ मैं, तो जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं आती तब तक के मस्त खाओ पियो और एक नंबर यस करो घर में, क्योंकि एक बार ज्वाइनिंग आने के बाद आपका खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ हराम हो जाता है। तो प्लीज़ तब तक के आप, जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं आई है तब तक के अपना ध्यान अच्छे से रखो। तो आइए, और वीडियो को शुरू करने से पहले जो इम्पोर्टेंट जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ, उससे पहले प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जानकारी सही लगती है, तो क्योंकि सोचने समझने की बुद्धि सबके पास है, तो वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, और जानकारी सही लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पसंद नहीं आता है, फालतू लगता है, तो कमेंट में बिल्कुल आप लिख सकते हैं। मैं आपका कमेंट कभी डिलीट नहीं करूँगा, आप जो लिखेंगे वो जैसा का वैसा रहेगा। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इंक्रीमेंट। एक फ़ौज में इंक्रीमेंट होता है जो सालाना इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। वो आपकी इंक्रीमेंट मतलब होता है वेतन वृद्धि। और दूसरा सीनियरिटी, फ़ौज में सीनियरिटी होती है। तो आज मैं बात करूंगा इंक्रीमेंट, व्हाट इज़ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्या होता है और व्हाट इज़ सीनियरिटी। एक भाई ने कमेंट किया था और कमेंट आए मेरे को पर्सनली भी, किसी ने कहा कि सर इनके बारे में वीडियो बनाओ। डॉक्यूमेंट के बारे में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मैं बनाऊंगा जल्दी। और कल मैंने बोला था कि मेरे पास मैं प्रूफ दूंगा करके CISF के कैंडिडेट के ज्वाइन का, तो प्रूफ आ गया है। मेरे को एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा है और वीडियो शूट करने का भी, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा आज रात को बनाने की। तो आज मैं बात करूँगा इंक्रीमेंट की और सीनियरिटी की। तो पहले बात करते हैं इंक्रीमेंट की। क्या होता है इंक्रीमेंट? तो इंक्रीमेंट जब आप ज्वाइन करते हैं, कोई भी फोर्स हो या फिर कोई भी नौकरी हो, ठीक है, तो सालाना आपकी वेतन वृद्धि होती है। वेतन वृद्धि जैसे आपको अभी मिलेगा जब ज्वाइन करोगे 30,000 रुपये से कम नहीं मिलेंगे, 30,000 प्लस ही मिलेगा। अब डिपेंड करेगा कि आपका जो एरिया है, महंगा एरिया है, सस्ता एरिया है, नॉर्मल एरिया कैसा, तो उस हिसाब से सैलरी बनती है, ठीक है। तो महंगाई भत्ता मिलता है तो उस हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। तो उस महंगाई भत्ते का टोटल आपकी सैलरी का 5, 10, 3% अलग अलग फोर्स, अलग अलग यूनिट, अलग अलग से जो गवर्नमेंट की जॉबें हैं ना, अलग अलग, उन्होंने अपना एक निश्चित एक परसेंट रखती है कि इतना परसेंट तो साल भर में बढ़ाती है। तो अब मैं बताना चाहूँगा, जो दिसंबर तक के ज्वाइन कर चुके हैं उनको एक इंक्रीमेंट लग जाएगा। जो इंक्रीमेंट लगता है CRPF में, हमारी फोर्स में जुलाई में। तो जुलाई में लगने के लिए आपको दिसंबर से पहले की ज्वाइनिंग चाहिए, मतलब पुराने साल में, तब जाके नए साल में आपको इंक्रीमेंट लगता है। तो ऐसा ही शायद सारी फोर्स का है, क्योंकि सारी फोर्स पैरामिलिट्री में आती है ना, तो सबका इंक्रीमेंट जुलाई में ही लगता है। और जो अभी दिसंबर में ज्वाइन कर रहा है, दिसंबर की पे हमको हमारे सर ने बताया, भी बात हुई, तो उन्होंने बोले कि जो अभी वाला पे है ना दिसंबर का, वो हमको मार्च में ही मिलेगा। अगर अपने अप्रैल में ज्वाइन किया है पिछले साल, तो जो अप्रैल की जो जिस मंथ की ज्वाइनिंग रहती है ना, उसकी सैलरी आपको सीधा मार्च में ही मिलती है। तो इस बात को हमेशा याद रखना आप लोग कि अगर आप कभी भी ज्वाइन करें, जिस मंथ में ज्वाइन किया है तो उस मंथ की सैलरी आपको मार्च में मिलती है, मार्च के साथ जुड़ करके। तो ये होता है इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट एक परसेंट होता है आपकी पूरी सैलरी का, 5%, 10%, अलग अलग फोर्स का अलग अलग इंक्रीमेंट रहता होता है। सालाना आपका 5%, 10% वो जुड़ जाता है आपकी सैलरी में, ठीक है। तो एक इंक्रीमेंट आपका कम होने से आपकी सैलरी में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो एक इंक्रीमेंट आपको पूरे 12 महीने मिलना रहता है, और 1-2 मंथ की ज्वाइनिंग लेट होने से वो इंक्रीमेंट रुक जाता है। बात मेरे को लग रहा है आपको समझ में आई होगी कि इंक्रीमेंट क्या होता है। आपका सालाना वेतन वृद्धि होती है, और वो साल में सिर्फ एक बार होती है। और वेतन वृद्धि तभी होती है जब आप दिसंबर के पहले ज्वाइन कर लेते, तब वो जनवरी से ऐड होकर के जुलाई में होता है। अगर आप जनवरी में ऐड करेंगे तो नहीं होगा, फिर वो आने वाले साल होगा 2024 में। तो ये एक आपका सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि आपकी एक इंक्रीमेंट ख़त्म हो गई। जैसे हमारी एक इंक्रीमेंट ख़त्म हुई 2022 की, क्योंकि ज्वाइन तो हमारी 2021 में मार्च की थी, तो हमको तो इंक्रीमेंट लगना नहीं था 2021 का, लेकिन हमको 2022 का इंक्रीमेंट लगना था, जो कि अब नहीं लगेगा। अब 2023 का जो इंक्रीमेंट है हमको लगेगा। जैसे आप जो विधेड हो गए, उनको एक इंक्रीमेंट का लॉस होगा, सेम हमारे जैसे, उनको भी 2022 का इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। जिसने ज्वाइन कर लिया उनको तो इंक्रीमेंट लगेगा, पर आपका एक इंक्रीमेंट का लॉस हो गया। मतलब आप समझ के चलिए 5,000 रुपये, 5 से 10,000 रुपये पर मंथ का आपका लॉस
आपको जीवन भर झेलना पड़ेगा। जब तक कि आप नौकरी करेंगे तब तक के, तो सोच लो कितने लाख रुपए अगर आप टोटल करोगे आपकी सर्विस भर, अगर आप ऐसा ही वैसा ही कुछ भी बनेंगे ना तो तब तो चेंज होगा, लेकिन अगर इसी से बढ़ते बढ़ते जाओगे तो इंक्रीमेंट में आपके लॉस होगा। और एसआई भी बनोगे एलडीसी दे करके तो तब भी उसका फ़र्क रहेगा। तो सोचो इतना फ़र्क पड़ता है इंक्रीमेंट रुकने का। ठीक है, तो आपको बात बता दी मैंने, इंक्रीमेंट का बहुत बड़ा लॉस, आपके लाखों रुपए डूब गए समझ लो। तो अब आपको लगता है कि इंक्रीमेंट समझ में आ गया। दूसरा सीनियरिटी, अब मैं सीनियरिटी के बारे में बात करता हूँ। सीनियरिटी वो होती है जैसे सबका ज्वाइनिंग लेटर आता है तो किसी का 25 तारीख, किसी का 24, 23, 22 जो भी, और उस डेट में बहुत सारे लड़के होते हैं। तो सीनियरिटी वो होती है जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फोर्स नंबर मिलता है। तो फोर्स नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर लिखे रहते हैं। तो जो जिसका जितना ऊपर नंबर रहता है उसके ऊपर उतनी सीनियरिटी रहती है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर सीनियरिटी आपकी ऊपर है तो जब आपका प्रमोशन आता है, अगर प्रमोशन आया 20 बंदों का तो उस डेट में हो सकता है 25 बंदे ज्वाइन किए होंगे, लेकिन इन प्रमोशन आया 20 बंदों का तो पहले 20 बंदों का नाम चले जाएगा और जो बाकी इधर 21 से जितने भी हैं वो रुक जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान हो, ये फ़ायदा होता है सीनियरिटी का। ये मतलब होता है सीनियरिटी का, जब प्रमोशन आता है आपका किसी भी चीज़ के लिए, या फिर आपकी डे काउंट होते हैं ना फौज में कि आपकी इतने दिन की नौकरी हो गई, तो उसमें भी सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। अब एक इंक्रीमेंट ख़त्म हो गया और दूसरी सीनियरिटी में आपके बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में कुछ अनुकंपा वाले ज्वाइनिंग कर लेंगे तो उनकी सीनियरिटी आपसे बढ़ जाएगी। तो फौज में एक दिन का भी सीनियरिटी बहुत मायने करता है। अगर आपसे लाइन में बंदे आप लाइन लगा के आ रहे हो और किसी ने आपसे पहले नाम लिखाया, उसने ज्वाइन किया, मतलब वो आपका सीनियर, क्योंकि उसको फोर्स नंबर आपसे पहले का मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, जो इंक्रीमेंट है वो तो आपका पैसा का तो नुकसान हो ही चुका है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा आपका सीनियरिटी मार खा गई, जैसे हमारी भी सीनियरिटी मार खाई, हमारे पीछे कितने लोग आ गए होंगे। चलो ये तो अच्छा हुआ खुदा की देन कि अभी 2021 में सीआरपीएफ की फोर्स नहीं थी, नहीं तो हमारी और बैंड बचती, हमारी सीनियरिटी और डाउन होती। तो अब सीनियरिटी थोड़ी सी, जो 2018 वाले हमारे साथ के थे उन्हीं के पीछे रहेंगे। तो सोचो हमारा कितना नुकसान हुआ। तो आपका भी नुकसान हुआ है। तो आपको, मेरे को लगता है जानकारी समझ आई होगी। तो ये होता है इंक्रीमेंट और सीनियरिटी। अगर सीनियरिटी आपके ऊपर है तो आपका प्रमोशन जल्दी होता है, आपके डे आप उनके सीनियर ही कहलाएंगे। भले साथ में चलो रह रहे हैं बात अलग है, लेकिन आप उनके सीनियर रहते हैं फोर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके फोर्स के नंबर में पहले का नंबर लिखा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको इंक्रीमेंट और सीनियरिटी समझ में आ गई होगी कि सीनियरिटी फौज में कितने मायने रखती है और इंक्रीमेंट भी आपके कितने नुकसान करके जा चुका है। तो प्लीज़ अगर जानकारी सही लगे, इम्पॉर्टेंट लगा कुछ सीखने मिला, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक बात, अगर किसी कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ जानना चाहता है फौज से रिलेटेड, क्योंकि मैंने फौज की तैयारी बहुत पहले से की है, फिजिकल की हो चाहे एग्ज़ाम की हो, इस चीज़ को मैं डीप जानता हूँ। खास करके इंडियन आर्मी हो गया, SSC GD, कोई भी फोर्स रिलेटेड आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊँगा और आपको पता चल जाएगा कि सच में भाई के पास नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि इसकी तैयारी मैंने बहुत दिनों से किया था। तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और एक बात, आखिरी इंपॉर्टेंट बात, जिसको मेरे से कांटेक्ट करना है, सर नंबर मांगते रहते हैं, नंबर मत मांगो। वो इंस्टाग्राम में, मेरे इंस्टाग्राम रेब्बी के अबाउट में चैनल की लिंक है, वहाँ जाके डायरेक्ट SMS करो और नंबर भेज दो अगर ज़्यादा है तो जब भी मैं फ्री रहूँगा आपको कॉल करूँगा। ओके, मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है। इसके साथ मैं आपकी जानकारी रोकता हूँ और फिर से एक बार आपको सलाह देता हूँ कि आप अच्छे से रहिए, खाना पीना खाइए और अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। और फौज में आने से पहले कुछ चीज़ को सीख लीजिए, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग हो गया, और कुछ चीज़ें अपने नॉलेज को बढ़ा लीजिए, कुछ ना कुछ अपने स्किल को डेवलप कीजिए। ओके, थैंक यू।